मैं मतलब एक जेन्युइन रिग्रेट शेयर कर रहा हूँ अपने साथ आप लोग के साथ कि मैंने ये 4 मिस्टेक्स किए थे एंड ये मिस्टेक्स मुझे आज भी बहुत रिग्रेट करते हैं। कि फर्स्ट वाला तो यही था यार कि बुक्स के पीछे मत भागो, बस ब्लाइंडली एक के बाद एक बुक्स के पीछे भागते रहोगे, कुछ सॉल्यूशन नहीं देगा। कोई एक बुक को फोकस रखो एंड वो टीचर से गाइडेंस लो, सीनियर से गाइडेंस लो, सीनियर भी छोड़ो, टीचर से गाइडेंस लो कि कौन सा बुक मुझे फॉलो करना चाहिए। उस एक बुक को एंड टू एंड कंप्लीट करो अच्छे से, बार बार उसको रिवाइज करो। जब उसमें आप एकदम मास्टर बन जाओ तब किसी दूसरे तीसरे बुक में स्विच करना। मेरे जैसा गलती मत करना कि बस 15-20 अलग अलग लोगों ने अलग अलग बुक्स बताए, मैं सब लेके आ गया एंड फिर मैं पूरा का पूरा खत्म हो गया। मैं सोचने लगा अब क्या करूँ, किससे स्टार्ट करूँ, किससे नहीं करना चाहिए, इससे करता हूँ वो उससे करता हूँ, क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर वैसा ब्लंडर मत करना। फिर सेकंड ब्लंडर ये मत करना कि बैक क्वेश्चंस एमसीक्यूज मुझसे सॉल्व ही नहीं होते, या मैं बस जाके एग्जाम दे के आ जा रहा हूँ फॉर्मेलिटी के लिए एंड मैं वापस आके कभी रिव्यू ही नहीं कर रहा हूँ उन एमसीक्यूज वगैरह को, जो मॉक एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनको मैं कभी रिव्यू ही नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे साथ क्या रहता था ना, मुझे बहुत डिप्रेसिंग लगता था कि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, मैं पूरा समझ गया, लेकिन अब मुझसे ये एमसीक्यू बैक क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने चैप्टर सही से पढ़ा नहीं, अरे बाप रे अब तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो मैं करूंगा कैसे, तो मुझसे नहीं होगा। तो आई जस्ट यूज्ड टू फील वेरी बैड एंड फिर मैं छोड़ देता था, मैं पेपर रिव्यू ही नहीं करता था अपना खुद से, मैं सीखने का कोशिश ही नहीं करता था। तो इसका वे अराउंड मैंने क्या समझा, इसका वे अराउंड बहुत ही ब्यूटीफुल था कि ये जो एमसीक्यूज हो रहे हैं, एमसीक्यू मॉक एग्जाम्स हो रहे हैं, ये जो बैक क्वेश्चंस है, दिस इज पार्ट ऑफ माय चैप्टर ओनली। मैंने ऐसे समझा, क्योंकि जब मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ तब कुछ नया आता है ना, तो मैं सीखता हूँ उसको, चलो ये मैं सीख लिया। तो उसी तरीके से क्या है एमसीक्यू, एंड उसको भी आप ऐसे ही अपने माइंडसेट में समझ लो कि दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ माय मेन चैप्टर। तो अगर इसमें मेरे पास कुछ नया चीज आ रहा है ना निकल के, तो मैं उसको देख के डिप्रेस नहीं होगा, मैं उसको देख के बुरा नहीं फील करूंगा कि अरे मैंने क्या पढ़ा है चैप्टर में कि मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूँ। रादर मैं उससे ये चीज सोचूंगा कि चलो ये एमसीक्यू मुझे कुछ ऐसा सिखाने का कोशिश कर रहा है जो मैं चैप्टर में नहीं सीखा। सो दिस इज added additional bonuses that I'm getting with the chapter. So this is part of my chapter and I'm getting something additional to learn from here. तो मुझे यहाँ से भी लर्न करना है, ये मेरा फाइनल एग्जाम नहीं है, ये मेरा फाइनल मॉक नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके जो है बैक क्वेश्चंस को जरूर से रिवाइज करना, एमसीक्यूज जो आप मॉक एग्जाम्स दे के आते हो उनको जरूर से रिवाइज करना। उसके बाद फिर थर्ड थिंग दैट आई फाउंड वाज दैट गाइडेंस सही टाइम पे लेना। जब आप स्टार्ट कर रहे हो जर्नी या जब भी आप कर रहे हो, बस गाइडेंस लेते चलना। इफ यू नो समवन who has already cracked these exams with the percentage that you wish to crack, आपको जिस कॉलेज में जाना है उसमें अगर आपका जान चीन का कोई गया है तो उससे गाइडेंस लो कि तुमने कैसे किया था, एंड तुम ये बताओ मुझे कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। मुझे ये पूछना उनसे कि क्या गलतियां है जो आपको लगता है कि आपने नहीं की, इस वजह से आपके इतने अच्छे मार्क्स आए एंड बाकी लोगों ने की, या लेट्स से व्हाट इज समथिंग दैट वर्कड फॉर यू एग्जैक्टली। गाइडेंस लोगे तो समझ में आएगा कि फोकस से, मतलब मेरे केस में वही था, मैं बहुत लेट गाइडेंस लिया था। एक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, तो वो उसका विदिन 100 ही रैंक आया था जी नीट ये सब में, लेकिन क्या था कि मैंने उससे गाइडेंस बहुत लेट लिया था। तो मैं उससे बहुत लेट बात किया था, उसने बताया था कि कंसिस्टेंसी की रहता है, अगर तुम 2 इयर्स तक एवरी डे पढ़ रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट देता है। एंड एवरी डे ज़्यादा नहीं, 3-4 आवर्स बस एवरी डे पढ़ो। वीकेंड्स पे भी ऐसा नहीं है पूरा पूरा दिन बैठ के पढ़ो, बस एवरी डे 3-4 आवर्स अगर तुम एकदम फुल फोकस के साथ पढ़ पा रहे हो ना जो तुम कर रहे हो, तो फिर तुम्हें कुछ भी और चीज़ चाहिए नहीं। यू विल नेवर फील शॉर्टेज ऑफ टाइम फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स। तो वही है कि हर एक पर्सन अलग अलग गाइडेंस देता है, तो आप अपनी स्पेसिफिक किसी सीनियर से गाइडेंस लेने का कोशिश करना, नहीं हो तो टीचर से गाइडेंस लेने का कोशिश करना एंड उनके बात को फॉलो करना, ठीक है। एंड एक और फोर्थ चीज जो मैंने नोटिस किया वाज दैट मे बी इंस्टेड ऑफ ऑलवेज प्रेफरिंग द बिगर इंस्टीट्यूशंस, ट्राई ऑल्सो टू कंसिडर कि स्मॉलर प्राइवेट ट्यूशंस कैसे हैं। हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअल ट्यूशन सेंटर्स भी होते हैं, ट्यूशन टीचर्स भी रहते हैं, तो उन ट्यूशन टीचर्स से जाके पूछना, उन ट्यूशन टीचर से भी करके देखना। इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज बिगर इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छा कराते होंगे। सो बस वही है। सो वील बी टॉकिंग थ्रू आउट द वीडियो ऑन दीज थिंग्स ओनली, या हमने शायद बात कर लिया है ऑलरेडी इन्हीं चीज़ों पे, बट वही है, मेरा ये मिस्टेक्स था, मेरा ये रिग्रेट्स था, सो आई जस्ट थॉट टू शेयर विद यू गाइस। मे बी दिस हेल्प्स यू एंड डेफिनेटली दिस इज नॉट द ओनली थिंग। यू शुड डेफिनेटली टेक मोर गाइडेंस, अपने टीचर से बात करो एंड गाइडेंस लेने में शर्माओ मत, क्योंकि आप अगर गाइडेंस नहीं लोगे ना सही समय पे सही, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ ये मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए या इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, ये चीज़ें एग्जैक्टली करनी चाहिए और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में मैं 4 ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगा जो मैंने कमिट किया था एंड आई रिग्रेट वेरी बैडली, कि मैं जब मेडिकल एग्जाम्स दे रहा था, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहा था, नीट, एम्स, जिपमर, तब जो मैंने मिस्टेक्स किया था ना, उन मिस्टेक्स को मैं बताता हूँ आपको एंड मे बी यू कैन टेक सम हेल्प फ्रॉम दीज मिस्टेक्स, ताकि आप ये मिस्टेक्स फिर से रिपीट ना करो अपने इस सिचुएशन में। तो लेट्स कम टू मिस्टेक नंबर 1। द फर्स्ट मिस्टेक वाज, मैं ना बहुत ज्यादा बुक्स के पीछे खो गया।
मतलब मैं क्या सोचने लगा कि मुझे बहुत सारे बुक्स कलेक्ट करने हैं। तो मैं बहुत अच्छे खासे अमाउंट का मतलब 15-20 डिफरेंट बुक्स लेके आ गया था पढ़ने के लिए। एंड मैंने सोचा था कि हाँ चलो अभी तो 2 इयर्स टाइम है, तो मैं ये 2 इयर्स में पूरी की पूरी 15-20 बुक्स को कंप्लीट करूंगा। बट वो बहुत ही बड़ा ब्लंडर था कि मैं इतना क्वांटिटी ऑफ बुक्स इतनी चीज़ों के पीछे ही भागते चला गया कि चलो किसी ने बोला कि ये बुक बहुत अच्छा है तो मैं वो वाला बुक लेके आ गया। फिर कुछ दिन बाद किसी ने बोला नहीं वो वाला बुक से मैं करता हूँ एंड वो बहुत अच्छा बुक है, तो मैं वो वाला बुक लेके आ गया। फिर तीसरी बार किसी और ने कोई और थर्ड बुक बोल दिया, मैं वो वाला बुक लेके आ गया। तो ऐसे करके क्या हुआ, मैं बुक्स पे बुक्स परचेज करते चला गया एंड नटशेल में वो बहुत ही ज़्यादा वैसा हो गया, मैं किसी भी एक बुक पे फोकस ही नहीं किया सही से। तो इसीलिए क्या है कि माई सजेशन फॉर दिस थिंग विल बी कि जस्ट फोकस ऑन अ सिंगल बुक। एक बुक को अपना प्राइमरी फोकस बनाओ, उसके अराउंड आपको अगर कुछ सपोर्ट चाहिए तो कुछ एक बुक और रखो फॉर दैट सपोर्ट एंड गाइडेंस। बट आपका मेन बुक हमेशा मेन बुक रहना चाहिए। एंड ये मेन बुक कैसे डिसाइड कर सकते हो, आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो तो वो इंस्टीट्यूशन ही आपको गाइड करते हैं कि कौन सा मेन बुक होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अपने मन से सोच के बस दूसरों को देख के कॉपी मत करने लगना, जैसा गलती मैंने किया था कि बस दूसरे को देख के कॉपी करने लग गया था, वैसा गलती मत करना। आप वो बुक पता करो कि कौन सा बेस्ट बुक है, वो उस एक बुक को फॉलो करो अच्छे से। ऐसे लगता है कितनी बार कि यार पता नहीं ये बुक को तो मैंने फॉलो किया अच्छे से लेकिन मैं सारे एग्जाम के क्वेश्चंस कर ही नहीं पाया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये कहाँ से आया है। तो चलो उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर करने के लिए मुझे थर्ड बुक लेके आना पड़ेगा, नहीं ऐसा मत करना। वो हो सकता है वो एग्जाम में ही कुछ अननेसेसरी एक्स्ट्रा चीजें डाली गई थी, तो उतना कभी इंपॉर्टेंट रहता नहीं है। तो फोकस करो ऑन द मेन थिंग्स, ऑन द मेन गोल्स, ऑन द मेन पार्ट्स, एग्जैक्टली उन चीजों पे फोकस करो एंड बाकी चीजों को अभी के लिए रहने दो। तो क्या है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, जिस भी ट्यूशन में पढ़ रहे हो, जहां पे भी पढ़ रहे हो, अपने टीचर से गाइडेंस लो कि कौन सा बुक सही है एंड उस एक ही बुक को अच्छे से फॉलो करो। बहुत सारी बुक्स के पीछे मत भागो, वो आप सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ नहीं होगा। आपने एक बुक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, आप सब कुछ समझ गए उसका, तब आप कोई और बुक पे जाओ, अदरवाइज आप मत जाओ कोई और बुक लेने के लिए अभी। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट वेरी बिग मिस्टेक दैट आई कमिटेड। उसके बाद फिर सेकेंड मिस्टेक जो मुझे याद आता है वो था कि आई ऑलवेज यूज टू फील अ लॉट वेरी डिप्रेस्ड व्हेन आई यूज टू सॉल्व द बैक क्वेश्चंस या एमसीक्यू एग्जाम्स वगैरह जब मैं देता था। मतलब क्या था कि जब मैं एग्जाम में कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहा, when I'm unable to solve a specific MCQ, when I'm unable to solve a specific back question after reading the chapter, तब मुझे ना बहुत अजीब सा एक डिप्रेशन सा आता था या बुरा सा फीलिंग आता था कि अरे मुझसे ये नहीं हो रहा, क्या पता मैंने क्या पढ़ा है, या क्या पता आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे तो मैं कैसे उसको आंसर करूंगा, तो मतलब मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा इस चीज़ को। तो मैं उस तरीके से ना बहुत एक बैक स्टेप लेते चला जाता था। तो मैं एक पॉइंट के बाद क्या होता था ना, मैं जाके ये एमसीक्यू एग्जाम्स वगैरह तो देता था, जो भी आपका प्रैक्टिस मॉक सेशंस होता है, मॉक एग्जाम्स रहता है, मैं वो मॉक एग्जाम्स जाके देता था। लेकिन फिर घर आने के बाद ना मेरा हिम्मत ही नहीं होता था कि मैं वो एमसीक्यूज को फिर से देखूं, फिर से समझूं। तो आई जस्ट बिकेम कि अगर मैंने उस चैप्टर को पढ़ा है तो मुझे ये एमसीक्यू आना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक समझ में तो आना चाहिए, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए। बट ये एकदम गलत थिंकिंग है, क्योंकि इतना सारा मतलब एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट भी अगर आप उठाओगे ना, उस कॉन्सेप्ट के अराउंड भी इतनी सारी चीजें हैं कि कभी कोई ना कोई एमसीक्यू आपका एक्स्ट्रा प्लस माइनस हो ही सकता है उसमें, मतलब ऐसा चीज हो ही सकता है जो उसमें है नहीं कवर्ड, लेकिन फिर भी वो आ रहा है एग्जाम। तो वो ये बैक क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू को ऐसे माइंडसेट से लेना है कि दिस इज समथिंग दैट इज ट्राइंग टू लाइक, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई सिलेबस ओनली, ऐसे समझना है। ये जो बैक क्वेश्चंस है, ये जो बैक के एमसीक्यूज है, ये जो एमसीक्यू के एग्जाम्स में देके आ रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई चैप्टर ओनली, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई सिलेबस ओनली। ये ऐसा नहीं है कि मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है अब जाके मैं एग्जाम दे रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना। अगर आप भी ये सिचुएशन फेस करते हो तो ऐसा सोचा करो कि ये जो एमसीक्यूज है, ये जो बैक क्वेश्चंस है, ये मेरे सिलेबस के ही पार्ट है। तो जब तक मैं इन एमसीक्यूज को फिर से गो थ्रू नहीं करूंगा एंड जब तक मैं इन एमसीक्यूज से चीजों को सीखूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये एमसीक्यूज भी मुझे कुछ नया सिखाने का कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा चीज जो मैं हो सकता है चैप्टर में कवर नहीं किया हूँ। ये मुझे यहाँ से ये भी चीजों को सीखना है क्योंकि मैंने वो चीज पहले पढ़ा नहीं है चैप्टर में, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस कि मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो एमसीक्यूज के लिए अप्रोच ऐसा ही लेना कि कभी आपके पास ऐसा एमसीक्यू आता है जो आपने कभी सॉल्व नहीं किया है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इट्स टोटली फाइन। इसको ऐसे सोचना है कि ये एमसीक्यू है, ये बैक क्वेश्चन जो है ये मेरा पार्ट ऑफ सिलेबस है। तो तब है ना आपको हेल्प मिलेगा कि यू कैन जस्ट गो अहेड एंड गो थ्रू द एमसीक्यू सही समय पे। द थर्ड मिस्टेक दैट आई कमिटेड वाज दैट आई डिड नॉट टेक गाइडेंस फ्रॉम एनी ऑफ माय सीनियर्स। कि मैंने जो सीनियर फोक्स जो एक्चुअली मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स बहुत अच्छे से क्लियर करके बहुत आगे बढ़ गए थे, उनसे मैंने कभी गाइडेंस नहीं लिया। तो अगर आप किसी से भी जाके गाइडेंस मांगोगे ना, वो आपको हमेशा गाइड करने के लिए रेडी रहेंगे एंड दे आर हैप्पी टू गाइड यू। तो गाइडेंस लेना,
एंड गाइडेंस लोगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इस 2 ईयर की जर्नी को ब्रिज करके आगे पहुंचे हैं। तो वो आपको एसेंशियली बता सकते हैं कि इन 2 ईयर्स में क्या गलती करनी चाहिए, क्या क्या गलतियां हो सकती है, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या चीज सही से करना चाहिए। तो आई गॉट दिस एडवाइस वेरी लेट कि कंसिस्टेंटली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इन एग्जाम्स के लिए। ऐसा नहीं है कि जैसे स्कूल में अपने नहीं करते थे कि एकदम लास्ट मोमेंट में जाके पढ़ाई कर रहे तो बहुत अच्छा मार्क्स आ जाता है, बट वो स्कूल का सिलेबस रहता था वैसा। लेकिन इन एग्जाम्स में क्या रहता है कि अगर आप कंसिस्टेंटली एवरी डे 2 इयर्स नहीं पढ़ रहे हो, एवरी डे, मतलब आई नो अ पर्सन हु रैंक्ड विद इन 100 एंड ही जस्ट टोल्ड मी दिस थिंग वेरी फ्यू डेज बिफोर द एग्जामिनेशन ओनली, कि मतलब आई आस्क्ड हिम हाउ डू यू एग्जैक्टली स्टडी, या कुछ मंथ्स बचे थे फिर भी, लेकिन फिर भी मतलब, तो उसने बस मुझे यही बोला था कि ही हैज एंटायर फोकस फॉर 4 आवर्स एवरी डे। 4 घंटे एवरी डे वो पढ़ता है विदाउट एनी फेल। 2 इयर्स से एवरी डे 4 आवर्स ही स्टडिंग अनलेस एंड अनटिल देयर सम पर्सनल इमरजेंसी। 2 इयर्स एवरी डे 4 आवर्स ही स्टडिंग एंड स्टडिंग, एंड वो 4 घंटे वो सिर्फ एकदम फोकस्ड रह के वहीं पे पढ़ता है, एकदम फोकस्ड होके वहीं पे पढ़ता है। वो कुछ और नहीं सोचता है उस समय कि मुझे ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये हुआ था मेरे साथ, वो हुआ था, ऐसा ऐसा होगा आगे जाके, कुछ भी नहीं। ही सेड कंप्लीट फोकस उस चीज पे रहना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं। ऐसे ही करके अगर आप 4 घंटे पढ़ लोगे एवरीडे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू अचीव एनी ऑफ योर गोल्स फॉर दीज एग्जाम्स। तो वो ये सीनियर से गाइडेंस लेना, उनसे गाइडेंस लेके समझ में आता है कि नोट्स कैसे बनाना चाहिए, क्या एफिशिएंट टेक्निक्स है, कैसे कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना चाहिए। तो जस्ट ये सबके लाइफ में रहता है, हम सबके लाइफ में रहता है, कोई ना कोई सीनियर वैसा रहता है, तो उनसे जाके गाइडेंस लो, वो बहुत हेल्प करेगा आपको। एंड उसके बाद फिर एक और चीज मुझे जैसा लगा, व्हाट पर्सनली आई फेल्ट दैट यू कैन अगेन टेक अ कॉल, सीनियर से गाइडेंस ले सकते हो उसमें भी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ एनी ऑफ द बिगर इंस्टीट्यूशंस, जस्ट ट्राई टू फाइंड सम लोकल ट्यूशंस। कोई छोटे लोकल ट्यूशंस को अगर आप लेते हो ना, तो वहां पे भी बहुत अच्छा लर्निंग एंड बहुत अच्छा डेवलपमेंट रहता है। मतलब क्या है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरा ऐसा ही आता था कि मैं छोटे छोटे ट्यूशन जाता था, कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जाके अलग से स्कूल के लिए कोचिंग्स वगैरह वो सब चीज़ नहीं लेता था, कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी में जाके। सो आई हैड दी स्मॉल ट्यूशन सेंटर्स ओनली, जिसमें मैं जाके पढ़ता था कोई कोई अलग अलग सब्जेक्ट्स। तो वैसे ही है, मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे आई हैड गॉन टू वन ऑफ द बिग इंस्टीट्यूट्स एंड आई डिड नॉट लाइक द जर्नी दैट आई हैड ओवर देयर, कि इतने बड़े बड़े बैचेस रहते हैं एंड उसमें फोकस नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है। आप दूसरे लोगों को देख के ही बस आपको लग रहा है बाप रे वो तो इतना पढ़ रहा है, इतना कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है, लेकिन हम उसका बैकग्राउंड सिचुएशन नहीं समझते। हम ये नहीं समझते कि वो कैसे सिचुएशन से आ रहा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसका वॉक ऑफ लाइफ कैसा रहा है, ये सब चीज़ हम नहीं समझते। तो हम बस कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड उसी कंपैरिजन में जो है हम कहीं ना कहीं एकदम डिप्रेस होने लगते हैं कि अरे बाप रे मैं इतना ज़्यादा कैसे करूंगा, मुझसे तो ये चीज़ नहीं होगा, तो बस छोड़ देते हैं इसको। तो इसीलिए क्या है कि अगर आप छोटे ट्यूशंस में जाओगे जिसमें आप यूज टू हो जाना, या जैसे आपको वो वाले लोग गाइड करते क्या ये ट्यूशन बहुत अच्छा है प्राइवेट ट्यूशन, तो वो लेके देखो कुछ मंथ्स के लिए कैसा लगता है। एज वेल एज लाइक प्री रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, बिग इंस्टीट्यूट्स के भी रहते हैं प्री रिकॉर्डेड लाइव सेशंस। तो वो क्या है कि आप प्री रिकॉर्डेड सेशंस ले लो उनसे, एंड आप वो अपने पेस में आगे बढ़ते चलो उन पे। वो आई थिंक वे बेटर होता है देन द नॉर्मल क्लासेस। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि आप जैसे जैसे गाइडेंस लोगे ना, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये मिस्टेक मत करना, ये मैंने मिस्टेक किया था, आई एम रिग्रेटिंग फॉर दैट मिस्टेक, ये मिस्टेक मत करना। लोगों के मिस्टेक से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड क्या ना, टुवर्ड्स द एंड इन एग्जाम्स में ना सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मैटर नहीं करता कि आप स्कूल में कितने अच्छे थे पढ़ाई में, वो चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। वॉट मोर मैटर्स, ठीक है, दैट डेफिनेटली हैज सम वेटेज कि हाँ चलो कुछ परसेंटेज है कि आप कितने अच्छे हो अपनी स्टडीज में, कितने ग्रास्पिंग हो, दैट इज सम परसेंटेज। बट उसके अराउंड जो ज्यादा मेजर परसेंटेजेस या मेजर ब्लॉक्स होते हैं ना, वो आपके हैबिट्स कैसे है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका आउटलुक कैसा है टुवर्ड्स अदर पीपल, आपका ड्रीम्स क्या है, आपका गोल्स क्या है, इन सारी चीजों पे और ज्यादा फोकस रहता है। तो इफ यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू स्टडी consistently, so you can definitely watch this video that's there. And let's say if you are struggling to break bad habits, to break unwanted habits, those are very much disturbing you, you can definitely watch this video. And that's all. Best of luck for your exams and your preparation. Bye bye.